प्यारे छात्रों, आज हम सभी कक्षा 10वीं के हिंदी से एक कवि के जीवनी से संबंधित कुछ जानकारी को जानेंगे। कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिन्होंने स्वदेशी नामक कविता की रचना किए हैं। तो आइए हम सभी श्रीमान प्रेमघन जी के बारे में कुछ जानते हैं। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। पहला प्रश्न बनता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन थे, तो बद्री नारायण प्रेमघन याद रखना है। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में। और निधन 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है भी। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, यानी कि उन्हीं को अपना आइडियल पर्सन मान करके ये हर चीज़, चाहे वह कविता रचना के क्षेत्र हो या फिर अपना दैनिक जीवन का क्षेत्र हो, उसको मानकर चलते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे, यानी कि एक सुसज्जित ढंग से, एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक श्रृंगारिक ढंग से कविता लिखने का जो काम था वह प्रेमघन जी का होता था। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। एक यह भी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। किसने किया? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। कब किया? तो 1874 ईस्वी में। उन्होंने आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। ठीक है, मतलब इन्होंने एक पत्र था नागरी नीरद जो साप्ताहिक था, और मासिक पत्रिका के रूप में था क्या? कादम्बिनी, और नागरी नीरद जो था वह साप्ताहिक था। इन दोनों का संपादन भी करने का काम इनको प्राप्त हुआ। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति रहे, यानी कि जितने स्कॉलर लोग, साहित्यकार लोग बैठे थे उसके ये क्या थे? अध्यक्ष थे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। अब पूछ सकता है कि प्रेमघन जी की जो भी रचना है वह किस नाम से छपा हुआ है? तो प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। क्या क्या थे? एक निबंधकार भी थे, एक नाटककार भी थे, एक समीक्षक भी थे, एक कवि भी थे। कई तरह के काम ये किया करते थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन क्या है? उनके प्रसिद्ध नाटक है। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, यानी कि ग्रामीण परिवेश का जो कल्चर है, जो सभ्यता संस्कृति है, उसको यथार्थ रूप में हूबहू उसको प्रस्तुत करने का काम इन्होंने किया है। प्रेमघन जी की जो काव्य रचना है वह अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी में है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रेमघन जी के रचना का भाषा क्या था, उनके कविता का भाषा क्या था? तो या तो ब्रज भाषा या फिर अवधी भाषा। किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का भी व्यवहार है साथ साथ में, और गदोन्मुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपने सहचर बनाया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया, यानी कि कैसे एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है, अपना उपनिवेश बना लेता है, दूसरे देश को गुलामी के जंजीर में बांध लेता है, इस पर प्रकाश डालने का काम किया। यानी कि राष्ट्रवादी भावना लोगों में जागृत करने का भी काम इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो इनका कविता है उसका नाम है स्वदेशी। एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि स्वदेशी के रचयिता कौन है? तब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित होता है, यानी कि कैसे हम अपने सभ्यता संस्कृति से दूर होकर के न्यू कल्चर के प्रभाव में आकर के अपने खान पान, रहन सहन सबको परिवर्तित कर लिए हैं, इसका पता चलता है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इनके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है, यानी कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा है और वास्तविकता उसमें अधिक दिखता है। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक होती है। यह जो कविता की रचना है आज से 100 वर्ष से भी ज़्यादा पहले की रचना है, लेकिन वह अभी के समय में देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कैसे हमारा रहन सहन, खान पान पूर्णतः पाश्चात्य संस्कृति का
अधिग्रहण करते चला गया, उससे सीखते चला गया और हम अपने सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार से कैसे दूर हो रहे हैं, इन सभी बातों पर ही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी स्वदेशी नामक कविता से यहाँ पर प्रकाश डाले हैं, ताकि हम अपने सभ्यता को पहचानें और अपने पहचान करके सभ्यता के अनुरूप जीवन को ढालने का प्रयास करें। तो यह इनकी जीवनी है, इनसे संबंधित जानकारी आपके बीच में रखने का प्रयास किया। आप इसे देखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। आगे कविता के रूप में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।